Hello guys, welcome to our new study channel, Class Study Changing the Way of Learning. I am Harshraj. I am your math tutor. Today we will discuss polynomials of class 9. So let's start. स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए. स्टीव जॉब्स के द्वारा ये लाइंस लिखी हुई है. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू. मीन्स अच्छा काम या महान काम या सक्सेस वर्क करने के लिए हमें उस चीज़ से मोहब्बत करनी होगी या प्यार करनी होगी. समझे? अगर ग्रेट वर्क करना है तो अपने काम से प्यार करो. ठीक है? देन यू कैन सक्सेस. अंडरस्टैंड? चलिए अब पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है? पॉलिनोमियल्स ठीक है. क्या बोल रहा? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. द वर्ड पॉलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमिनल मीन्स टर्म्स. सो एल टुगेदर इट सेड मैनी टर्म्स. ठीक है. पॉलिनोमियल एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. जो पॉली मीन्स मैनी होता है और नॉमिनल मीन्स टर्म्स होता है. अगर दोनों को मिला दे उसे मैनी टर्म कहेंगे. ठीक है. एक जनरल डेफिनेशन है, देख लेते हैं. पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट. ठीक है. वेरिएबल्स क्या होता है? जो एक्स वाई जेड, जनरली एक्स वाई जेड लिया जाता है वेरिएबल्स. और कोफिशिएंट जो एक्स वाई जेड के साथ रहता है. ठीक है. जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ. ठीक है. इसमें देखिए ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ए एन. दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. बोल सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का ये सब कॉफिशिएंट है. ठीक है. ठीक है. और वेरिएबल किसको कहेंगे? एक्स टू द पावर एन, एक्स टू पावर एन माइनस वन, एक्स टू पावर एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर एक्स. यहाँ पे क्या? एक्स पावर जीरो. दिस इज द वेरिएबल्स. ठीक है. ठीक है. एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है जनरली. ठीक है. In other words, polynomial can also be defined as an expression which is composed of variables, constants, and exponents that are combined using the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. No division operation by variable. ठीक है. जैसे क्या बोल रहा? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से बनता है. ठीक है. जो जुड़ता है, जो कंबाइन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल के द्वारा कोई भी डिवीजन ऑपरेशन नहीं है. जैसे जैसे इस लाइन का मतलब क्या है? नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल मीन्स जैसे ए नॉट है और डिवाइड बाय एक्स. दिस इज नॉट रन, दिस इज नेवर कैन बी हैपेंड. ठीक है. यह कभी नहीं होगा. ठीक है. बोल रहा था डेफिनेशन के अनुसार एक ऐसा एक्सप्रेशन. ठीक है. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट और एक्सपोनेंट के द्वारा बनता है. ठीक है. वेरिएबल एक्स हो गया, कांस्टेंट ए नॉट, कांस्टेंट तो ई तो हो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट इज द ए एन. ठीक है. और एक्सपोनेंट जैसे एक्स पे पावर जितना कुछ भी होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फोर, एक्स पावर थ्री. ठीक है. दिस इज द एक्सपोनेंट. ठीक है. जो जुड़ता है, जो कंबाइन करता है एडिशन के द्वारा, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, ना कभी कभी मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी. अंडरस्टैंड? ठीक है.
ठीक है, अब नोटेशन देख लेते हैं कैसे नोटेशन होगा। ठीक है, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय पी एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल। ठीक है, पी एक्स नहीं तो एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, पी एक्स भी आप बोल सकते हैं, एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय पी एक्स या एफ एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल, एक्स के जगह आप वाई भी डाल सकते हैं। ठीक है, जब भी होगा इस ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होगा, ठीक है, टू वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक्स के साथ आपको वाई भी मिलेगा। ठीक है, थ्री वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया और 5, दीज आर द कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल क्या हो गया, x। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। अब हम लोग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन which are generally separated by plus or minus sign, so each part of a polynomial in an equation is a term। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा, जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, प्लस 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 साइन के द्वारा जो सेपरेटेड है, दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म। टर्म क्या क्या हुआ, 3x³ 2x², 3x और 7। ठीक है, दिस इज अ टर्म। ठीक है, हेंस हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन दिस इक्वेशन, देयर आर 4 टर्म्स। ठीक है, 3x³ 2x², 3x और 7, दीज आर द टर्म्स। ठीक है, किसे टर्म्स कहते हैं समझ गए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सबसे पहला मोनोमियल, फिर दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब है पहला मोनोमियल, एक्सप्लेन डिस्कशन करते क्या होता है मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन एग्जैक्टली वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक ही टर्म कंसिस्ट एक ही टर्म करता है, जैसे 5x 3 6 है, नहीं तो ये सब तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का बताते हैं। ठीक है, जैसे 6x और y हो जाएगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, दिस दिस इज आल्सो अ मोनोमियल। ठीक है, ये भी एक मोनोमियल क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। टर्म हमेशा प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट होता है, यहाँ पे प्लस है ना ही प्लस है ना ही माइनस है, दिस इज अ ओनली वन टर्म, दिस इज अ ओनली अ मोनोमियल। अंडरस्टैंड। अब हम लोग बाइनोमियल का डिस्कशन करेंगे। बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, विच कंटेन टू टर्म कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, टू टर्म मीन्स 5x² प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ xy। ठीक है, दिस आर द, देखिए टू टर्म मीन्स टर्म जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, प्लस के द्वारा सेपरेटेड है, प्लस के द्वारा एक ही प्लस है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। ठीक है, दिस इज अ बाइनोमियल। अंडरस्टैंड। हम इसको हम दिस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं टू मोनोमियल। देखिए 5x² क्या होगा, 5x² मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल, और 3 को भी मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, हम इसको एक दूसरे डेफिनेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच इज द सम ऑफ टू मोनोमियल। ठीक है, दो मोनोमियल को मिलाएंगे, दो मोनोमियल से बने हुए एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
द सम और डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल कॉल्ड अ बाइनोमियल, ठीक है। अब ट्राइनोमियल, ठीक है। ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, a polynomial expression which contains थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ठीक है। थ्री टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो है ये दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक्स वेरिएबल भी वाई वेरिएबल भी, अंडरस्टैंड, ठीक है। ट्राइनोमियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सम और डिफरेंस ऑफ थ्री मोनोमियल, बिकॉज देखिए ये एक टर्म हुआ, इसको मोनोमियल बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो मोनोमियल, दिस इज आल्सो मोनोमियल, ठीक है। हम बोल सकते हैं सम और डिफरेंस ऑफ थ्री मोनोमियल, अंडरस्टैंड। मोनोमियल एक टर्म से बनता है, दिस इज ओनली अ वन टर्म, दिस इज ओनली अ टर्म, दिस इज ओनली अ टर्म, ठीक है। इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ट्राइनोमियल बनेगा, अंडरस्टैंड। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे वेरिएबल जैसे हम बता देते एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 3 in this polynomial, what is the highest power of variable? Highest power of variable is 3, so 3 is the degree of polynomial, understand। और क्या अदर वर्ड में कैसे डिफाइन किया था, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। मोनोमियल में सिंगल टर्म हम इसको बोल सकते हैं सिंगल टर्म। दिस सिंगल टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसलिए 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं। कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, इसका ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कैन यू डिफाइन, यस, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए 3 लिख दिया, ठीक है। 3 इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 0, इसलिए इसको हम कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि x पे पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0 होता है, और कांस्टेंट क्योंकि हम इसको सिर्फ कांस्टेंट लिखते ना कि वेरिएबल के साथ इसको लिखते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। क्योंकि x टू द पावर 0 हमेशा 1 बनता है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1 कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होना चाहिए। जैसे 3x प्लस 2, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है 1 है, दिस इज द हाईएस्ट पावर, इसलिए 1 इज द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। 5x पे भी 1 है, 4x प्लस 20 में भी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, ठीक है। x स्क्वायर और यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, 2 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सो 2 है, तो इसको क्या बोले, इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसमें भी 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, यहाँ पे x स्क्वायर है, मीन्स 2 इज द हाईएस्ट डिग्री है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 3 कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल
3x³ प्लस 2x² प्लस ऑफ 5, 4x³ प्लस 6x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7। ठीक है, इसमें हमें x का जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर हमको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ठीक है, 3 दिख रहा है। 3 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियस। ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। Understand? अब है zeros of polynomial, zeros। ठीक है, रियल नंबर a called zeros of polynomial px if pa is equal to 0। ठीक है, जीरोस क्या होता है? ठीक है, if px is equal to this। ठीक है, एक चीज़ इसमें गलती हो गई है, मिस प्रिंट हो गई है। देखिए, दिस 2 नहीं होना चाहिए, 2 इज नॉट, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अ रियल नंबर a कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a px इज इक्वल टू x प्लस 2 है, अगर x इज इक्वल टू हम a लेते हैं, x इज इक्वल टू a पे अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, देन दिस अ रियल नंबर अल्फा कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ पी एक्स बिकम्स 0। ठीक है, हेंस -2 आर कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, -2 पे इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, देन -2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। If we divide px by x minus a, then we assume that qx be the quotient and rx be the remainder। ठीक है, according to formula dividend is equal to divisor गुना quotient plus remainder, so px is equal to x minus a into qx plus rx। ठीक है, understand? ठीक है, at x is equal to a, at x is equal to a, x minus a क्या 0 हो जाता है। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड जीरो जो पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अंडरस्टैंड? ए जो है एक्स माइनस ए का जीरोज है, क्योंकि ए पुट करने पर एक्स माइनस ए का जो एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल है जो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, सो ए इज कॉल्ड अ जीरो जो पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अंडरस्टैंड? ठीक है, पी ए पुट किए तो देन एक्स माइनस से 0 हो जाता है, एंड क्यू ए एक्स इजिकल टू क्यू ए प्लस आर एक्स को हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, देन पी ए इजिकल टू आर। प्रूव डैट। रिमाइंडर क्या बोल रहा है? पी ए आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आया? पी ए आ गया। ठीक है, दिस इज अ प्रूव्ड। एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। वी हैव टू सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले हमको जो जिससे डिविजिबल है, जैसे x माइनस से डिविजर है जो उसका हमको जीरोज निकालना। उसमें भी हम क्या निकाले थे इसके पहले जो हम प्रूफ किए थे रिमाइंडर थ्योरम को, तो x माइनस ए पे x माइनस ए कहाँ जीरोज, कहाँ उसका वैल्यू जीरो हो रहा है, ए पे जीरो हो रहा है, ठीक है। पहले हम क्या निकाले, x माइनस ए का जीरोज निकाले, देन वी प्रूव किए, ठीक है, देन वी प्रूव, अंडरस्टैंड। इसलिए सबसे पहले हमको निकालना है x माइनस 1 जो है इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इस इक्वेशन पूरी इस इक्वेशन में x इजिकल टू 1 पुट कर दो। x इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है, ठीक है, ठीक है, 1 आया, 1 आया। तो देन बाय रिमाइंडर थ्योरम्स वी गेट रिमाइंडर इज 1, क्योंकि r जो होता है pa के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। एट x इजिकल टू 1 पुट किए तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम पीछे देख लीजिएगा एक बार आप लोग, पीछे का स्लाइड में। अब फैक्टर थ्योरम, इफ px इज अ पोलिनोमियल, if px is a polynomial of degree n is greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0। पहला नंबर क्या बोला, इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब इससे हमको प्रूव करना है इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम हम ये जानते हैं पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0 देन इट शोज, अगर पी ए हमें 0 वैल्यू दे रहा, पी ए हमको 0 वैल्यू दे रहा, मीन्स x is equal to a, at x is equal to a, x minus a becomes 0, at x is equal to a, x minus a becomes 0, so x minus a is a factor of px, understand। और दूसरा क्या पूरा, if pa is equal to 0, if x minus a is a factor of px, ठीक है। x minus a px का फैक्टर है, ठीक है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, क्योंकि डिविजर है ना यार, डिविजर डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो डिविजर है वो डिवाइडेंड को डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो फैक्टर होगा पी एक्स का। हेंस पी ए इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए 0 एंड जी ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो देन पी ए इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। अब हम लोग कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कशन कर लेते हैं। ये दिस पेज इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस यू मे रिकॉल दैट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अकरिंग इन इट। यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन अर्लियर क्लासेस, ठीक है। आइडेंटिटी 1 क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ये तो जानते ही होंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को निकालने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। हमको x प्लस वाई पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस ऑफ वाई, अगर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा। हेंस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ऑफ ए बी, अंडरस्टैंड। आइडेंटिटी 5 क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सिमेट्रिक देखिएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर हमको लेना है 2xy
फिर 2yz, फिर 2zx लेना है, ठीक है। पहले एक्स वाई को लो, फिर वाई जेड को लो, फिर जेड एक्स को लो, ठीक है, और तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो, अंडरस्टैंड। फिर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब में दिस ये पूरा लिख दो, ठीक है, और फिर जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ वहाँ माइनस कर दो, रिप्लेस द प्लस साइन विद द माइनस साइन, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लस का साइन है वहाँ वहाँ माइनस का साइन चेंज कर दो, देन यू गेट द फॉर्मूला ऑफ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, अंडरस्टैंड। एक और फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xyz, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड याद कीजिए, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, उसी तरह, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये सब फॉर्मूला आप अगर याद रखते हो, ठीक है, देन आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी बना लोगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए अभी से आप याद करना स्टार्ट कर दो, अंडरस्टैंड। ठीक है, so let's end our lecture. Thank you.